हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम देखेंगे द समिट विद इन। और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के कंप्लीट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में। इसके साथ साथ पैसेज के अंदर आने वाले जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट जो चैप्टर है इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से होने वाला है। अगर आप फर्स्ट पैसेज की फर्स्ट लाइन को देखें तो आप देख पाएंगे ऑफ द ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us. The dominated one, I think, was humility. Of all the emotions, सभी भावनाओं में से मेरे अंदर which surged through me, जो मेरे भीतर उमड़ी थी जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था। समिट ऑफ एवरेस्ट आई स्टूड ऑन, राइट, लुकिंग ओवर माइल्स, और नीचे के कई मील दूर तक के जो परिदृश्य थे, जो पनोरमा व्यूज था, उसको देख रहा था। द डोमिनेटेड वन, आई थिंक आई वॉज ह्यूमिलिटी, और मेरे जब मैं परिदृश्य को देख रहा था तो आई थॉट, आई थिंक, मेरे विचार उनमें सबसे अधिक प्रमुख जो थी वो थी विनयशीलता, राइट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। द फिजिकल इन मी seemed to say, thank God, it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. मेरे भीतर का इंसान शायद यह कह रहा था, द फिजिकल इन मी seemed to say, धन्यवाद भगवान, इट्स ऑल ओवर, सब खत्म हो गया है। However, instead of being jubilant, और however का मतलब होता है हालांकि, जो उल्लासित होने के बजाय एक उदासी की आवा भी थी। देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, यानी कि एक उदासी की आवा भी थी। वॉज इट, इसलिए थी क्योंकि बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयरआफ्टर वुड लीड डाउन। और ये इसलिए था क्योंकि मैंने चढ़ाई से पहले से ही जो सर्वोच्च था उसको कर दिया था और वहां ऊपर चढ़ाई करने के लिए कुछ और नहीं होगा, और इसके बाद सभी सड़कें नीचे की ओर जाएंगी। समिट ऑफ एवरेस्ट, यू आर ओवरवेल्म्ड बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। और आप कह सकते हो कि एवरेस्ट के शिखर पे बाई climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by deep sense of joy। और एवरेस्ट का जो शिखर है उस पर चढ़ने से आपकी जो खुशी है, जो कृतज्ञता है, उसकी गहरी भावना से अभिभूत हो जाते हैं। overwhelmed by the deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely, right? और आप कह सकते हो कि यह एक खुशी है जो जीवन भर रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, इट्स अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, जो जीवन भर रहती है। और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली बदल देता है, चेंजेस यू कंप्लीटली। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। और एक आदमी जो पहाड़ों पर चढ़ चुका है, who has been to the mountain, is never the same again, और फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। As look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of minds, no less formidable and no easier to climb। और जब एक बार मैं एवरेस्ट चढ़ने के बाद जीवन में वापस मुड़कर देखता हूं तो मैं अन्य शिखरों के बारे में टिप्पणी करने से स्वयं को नहीं रोक सकता। मस्तिष्क का शिखर,
न तो कम विकट और न ही चढ़ने में आसान, नो लेस फॉर्मेटेड, नो इजियर टू क्लाइम। देखिए यहाँ पे हमें मिल रही हैं कुछ मीनिंग्स, और इन मीनिंग्स को भी हमें कवर करना है। जैसे सर्च, सर्च का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मूवमेंट जिसको कहते हो आप। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता, दयालुता, क्वालिटी और कंडीशन बीइंग हम्बल, जिसमें आप हम्बल रहते हो। और टिंज का मतलब होता है आभा, एक स्लाइट टेस्ट आप जिसको कह सकते हो। और फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जिससे ड्रीड होती है, जिसमें फियर आता है, उसको हम कहते हैं राइट, फॉर्मिडेबल। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से और बेटर वे में समझना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सभी जो इमोशंस थी, जो भावनाएं थे, जो मेरे भीतर उमड़ी हुई थी, सर्ज थ्रू मी। और जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था और आई वॉज स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स, और नीचे से कई मील दूर तक के जो परिदृश्य थे उनको देख पा रहा था, पनोरमा व्यूज था, विलो अस देख रहा था। मेरे विचार में सबसे प्रमुख थी, वो थी ह्यूमिलिटी यानी विनयशीलता थी। फिजिकल इन मी, जो मेरे अंदर का जो विचार थे और जो मैं था, मेरे भीतर का जो इंसान था, वो ये कह रहा था कि धन्यवाद भगवान, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उल्लसित होने के बजाय एक उबासी, मतलब कहते हैं टींज मतलब आभा, उदासी की आभा भी थी। और वॉज इट बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग। और यहाँ इसलिए था क्योंकि मेरे भीतर का जो इंसान था वो ये कह रहा था कि धन्यवाद भगवान, सब कुछ खत्म हो गया है। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि उदासी की आभा थी, और इसलिए क्योंकि मैंने चढ़ाई से पहले जो सर्वोच्च था उसको पार कर लिया था, और ऊपर चढ़ाई करने के लिए कुछ और नहीं होगा राइट। एंड अल्टीमेट वुड बी नथिंग टू हायर क्लाइमेट, ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन। और यहाँ के बाद जो भी रोड्स थी, इसके बाद सभी सड़कें नीचे की ओर जाएंगी। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, आप कह सकते हो कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने पर आप खुशी और कृतज्ञता की भावना से अभिभूत हो जाते हैं। एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय द डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। इट वाज जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, और द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। और आप कह सकते हो कि यह खुशी है जो जीवन भर रहती है, और जो एक्सपीरियंस है वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। और एक आदमी जो कि पहाड़ों पर चढ़ चुका है, फिर पहले जैसा नहीं रहता। एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली। एवरेस्ट यू बाय क्लाइंबिंग अ समिट ऑफ एवरेस्ट और योर डीप सेंस ऑफ थैंकफुलनेस एंड द मैन हु हैव बीन माउंटेन नेवर सेम अगेन, वो एक जैसा नहीं रहता। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, और आप कह सकते हो कि मैं अन्य शिखर के बारे में जब मैं वापस चढ़ने के बाद वापस मुड़कर देखता हूँ, तो जो अन्य शिखर है उसके बारे में टिप्पणी करने से कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट्स, मैं उसके बारे में टिप्पणी करने से स्वयं को नहीं रोक सकता। द समिट ऑफ माइंड्स, मस्तिष्क का शिखर, न तो कम है और न ही इजी है, न चढ़ने में आसान है न विकट, राइट। तो ये है कंप्लीट इसकी मीनिंग। आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once the physical existence had gone, I began asking myself the questions why I had climbed Everest. शिखर से नीचे आते समय भी एक बार जो शारीरिक थकावट दूर होने के बाद, फिजिकल एग्जिस्टेंस हैड गॉन, आई बिगन आस्किंग, और मैं अपने आप से सवाल पूछने लगा कि मैंने एवरेस्ट पर क्यों चढ़ाई की थी। Why I didn't climb Everest? Why did the act of reaching the summit have such a hold of my imagination? शिखर तक पहुंचने के कार्य की मेरी कल्पना शक्ति की ऐसी पकड़ क्यों है? Why? It was already a thing of the past, something done yesterday. और यह पहले से अतीत की बात है, जो कुछ आप कह सकते हो कि यहाँ पर कल किया था उसके बारे में था, जो पहले किया था। विथ एवरी पासिंग डे, और हर गुजरते दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, और यह और अधिक दूर होता जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तब फिर क्या शेष रहेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और क्या मेरी यादें धीरे धीरे फीकी हो जाएंगी।
इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चंस, और इन सभी विचारों का जो क्वेश्चन था उस पे क्वेश्चन करना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या मेरी यादें, मेमोरी धीरे धीरे फेड अप होती जाएंगी क्या। ऑल दिस थॉट लेड मी क्वेश्चंस माई सेल्फ, और ये सभी विचार के फलस्वरूप मैंने स्वयं से क्वेश्चन किया, वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं है। और सबसे सरल जवाब होगा, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि ये यहाँ है, और क्योंकि यह वहां है, और इट्स प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज मैन टेक्स डिलाइट इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। और क्यों इसमें बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, मनुष्य को बाधाएं पार करने में खुशी मिलती है, राइट। मैन टेक्स डिलाइट ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग द माउंटेन आर फिजिकल, और जो आप कह सकते हो कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो पहाड़ चढ़ने में जो बाधाएं आती हैं लोगों के जीवन में, वो एक फिजिकल, एक भौतिक है। और अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड द विल पावर। और मैं आपको बता दूं कि शिखर पर चढ़ाई का जो अर्थ होता है उसका होता है एंड्योरेंस, का मतलब होता है धीरज रखना, परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, परसिस्टेंस का मतलब होता है हट। और इन गुणों को, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज, इन भौतिक गुणों का प्रदर्शन, इज नो डाउट, कोई भी निसंदेह, एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है आनंद कर, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और जैसा कि यह मेरे लिए भी था। देखिए यहाँ पे हैं कुछ मीनिंग्स, और उन मीनिंग्स को भी हमें समझना पड़ेगा, और मीनिंग को समझने के साथ साथ इस पैसेज को एक बार फिर से हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं इस पैसेज के अंदर। देखिए एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जब आप बिल्कुल फेड अप हो चुके हो चीजों से, आपको थकान जैसी लग रही है, आप वीकनेस हो, एक्सट्रीम वीकनेसेस आ रही हैं आपके अंदर, फैटिग फील कर रहे हो। पर्सिस्टेंस का मतलब होता है हट, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, अकरेंस, लगातार कोई चीज चल रही है, उसको हम कहते हैं, राइट। इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और बेटर वे में समझ पाएंगे। देखिए एक बार पैसेज को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इन चीजों को बेटर वे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप कर पाएंगे। अगर हम इन पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो कि इवन शिखर से नीचे आते समय भी एक बार जो शरीर की थकावट थी, फिजिकल थकावट दूर होने के बाद मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगा, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ क्वेश्चंस कि मैं इस एवरेस्ट पर क्यों चढ़ाई की थी, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, राइट। और शिखर पर पहुंचने के कार्य में मेरी कल्पना शक्ति की ऐसी पकड़ क्यों है, और why did act of reaching summit I hold my imagination, it was already things of the past, something done yesterday। और ये पहले से ही अतीत की बात थी, जो कुछ भी कल मैं कर चुका था, राइट, कल किया था, और हर गुजरते दिन के साथ ही विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोटली, और हर गुजरते दिन के साथ ही और अधिक दूर होता जाएगा। फिर क्या शेष रहेगा, एंड व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और क्या मेरी यादें धीरे धीरे फीकी हो जाएंगी। इन सभी विचारों के फलस्वरूप मैंने स्वयं से क्वेश्चन किया कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं, वाई वुड माई मेमोरी फेड अवे स्लोली स्लोली, और मैंने स्वयं से क्वेश्चन किया माई सेल्फ वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। और इसका आंसर आसान नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। सबसे सरल जवाब होगा जैसा कि दूसरों ने कहा है, क्योंकि वहां है, राइट। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी देयर अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर। और एक प्रेजेंट डिफिकल्टीज को आप कह सकते हो कि मनुष्य जो कि इसमें कठिनाइयां आती हैं, मनुष्य को बाधाएं पार करने में उसे खुशी मिलती है, और एक पहाड़ चढ़ने में एक भौतिक बाधा है, और एक शिखर पर चढ़ाई का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है, क्लाइंबिंग टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। आप कह सकते हो कि धीरज, हट, इच्छा शक्ति, इन सभी गुणों को डेमोन्स्ट्रेशन दिस फिजिकल क्वालिटीज, नो डाउट, कोई भी निसंदेह ये आनंदकर है, एक्सलरेटिंग है, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ये मेरे लिए भी था।
आगे के पैसेज में बढ़ते हैं। आई हैव मोर पर्सनल पावर आंसर टू द क्वेश्चंस। और मेरे पास इस प्रश्न का अधिक व्यक्तिगत उत्तर है। और वो क्या था? फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। और मैं बचपन से मैं अपने पहाड़ों से आकर्षित होता रहा हूँ। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स एंड आई हैड बीन मेजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन इन द प्लेन्स। पहाड़ों से दूर होने पर मैं मैदानी इलाकों में दुखी हो जाता था और खो जाता था। माउंटेन्स आर नेचर इट्स बेस्ट। और जो पहाड़ है वो प्रकृति का जो श्रेष्ठतम रूप है, वो बेस्ट जो रूप है वो है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज द ग्रेट चैलेंज। और आप कह सकते हो कि उनका जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, जो मैजेस्टी है, जो उनकी महिमा है, एक बड़ी चुनौती, अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मेनी, और एक बड़ी चुनौती पैदा करते हैं। और अन्य अनेक की तरह मुझे विश्वास है कि पहाड़ भगवान के साथ एक संपर्क का साधन है। आई बिलीव द माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड। देखिए, मिजरेबल का मतलब होता है जहाँ पे आप अनहैप्पी होते हैं, एक अनईजी सा होता है, अनकंफर्टेबल होता है। मैजेस्टी का मतलब होता है लॉफ्टी हो, जिसके अंदर डिग्निटी हो, एक कैरेक्टर हो, उसको हम कहते हैं मैजेस्टी, राइट। तो अगर आप इस पैसेज को फिर से समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास अब इस प्रश्न का अधिक व्यक्तिगत उत्तर है, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं पहाड़ों से आकर्षित होता रहा हूँ। और पहाड़ों से दूर होने पर मैं जो मैदानी इलाके हैं उसमें दुखी हो जाता हूँ, खो जाता हूँ। जो पहाड़ है वो प्रकृति का श्रेष्ठतम रूप है और उनका सौंदर्य और महिमा एक बड़ी चुनौती पैदा करते हैं, राइट। इन अ प्लेन्स माउंटेन्स आर नेचर एंड द बेस्ट। द ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मेनी आई बिलीव माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड। और एक चुनौती पैदा करते हैं, और अन्य अनेकों की तरह मुझे भी विश्वास है कि पहाड़ जो है वो भगवान के साथ एक संपर्क का साधन भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि वंस हैविंग अ ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। एक बार यह जब ग्रांटेड हो जाता है, यह प्रदान करने पर सवाल बना रहता है हमेशा कि एवरेस्ट ही क्यों, व्हाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट एंड माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्योंकि यह सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर और पिछले कई प्रयासों को चुनौती दी है। इट टेक्स अ लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट्स ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। और इसमें किसी की ऊर्जा का जो अंतिम कण होता है वो लग जाता है ना। इट्स वंस एनर्जी, लास्ट आउंस। यह चट्टान और बर्फ के साथ में एक ब्रूटल यानी कि जो क्रूर संघर्ष है वो स्ट्रगल इसमें होता है। एंड वंस टेकन अप, एक बार जिम्मा लेने पर, इट कैन नॉट बी गिवन हाफ। और इसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे किसी का जीवन दांव पर ही क्यों न लगाओ, इवन व्हेन वंस लाइफ एट द स्टेक। द पैसेज बैक इज डिफिकल्ट एज अ पैसेज ऑनवर्ड्स। और आप कहते हो कि द पैसेज बैक इज डिफिकल्ट, वापसी का मार्ग, आगे के मार्ग जितना ही मुश्किल है। एंड द पैसेज बैक डिफिकल्ट एज अ पैसेज ऑनवर्ड्स एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज अ एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, आप कहते हो कि जब, और फिर जब शिखर पर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल समिट का मतलब होता है बिल्कुल शिखर पर, देयर इज अ एक्सिलरेशन, और वहां पे आपको कुछ करने की जो उन्माद होती है, खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, एक उस इस तरह की खुशी होती है जैसे कि जीतने की भावना हो, कोई एक लड़ाई लड़ने और जीतने की भावना की जीत होती है। समथिंग सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, कुछ ऐसा जिससे कि लड़ करके जीतने की खुशी
जीत की खुशी का एहसास होता है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। वहां पे आप कह सकते हो कि जो जीतने की खुशी है उस खुशी को हम महसूस करते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ग्लिम्स, विक्ट्री और हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। ग्लिम्स इन अ पीक इन अ डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड एंड अनदर वर्ल्ड। और दूर से एक चोटी की झलक लेकर मैं दूसरी दुनिया में चला गया, अनदर वर्ल्ड, राइट। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी दी गई हैं, उन मीनिंग्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे डिफाइड का मतलब होता है एक ऑफर, एक रेजिस्टेंस जिससे मिलता है, और एक इफेक्टिवनेस जो होता है उसको हम डिफाइड कहते हैं। ब्रूटल का मतलब होता है एक संघर्ष होता है क्रूर तरीके का। और एक्सिलरेशन का मतलब होता है आनंद की जो अनुभूति होती है, जो फीलिंग होती है, उसको हम कहते हैं। और ग्लिम्स का मतलब होता है कि एक व्यू होता है, एक ब्रीफ पैशन लुक होता है साइट में, किस तरीके से ना ग्लिम्स ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल में जो चीजें आपने करी है वो पूरा उसका एक होता है, उसको हम कहते हैं कि किस तरीके से चीजें दिखती हैं। आपने इमेजेस देखे होंगे ग्लिम्स ऑफ द ईयर 2022, 2021, इस तरीके से पूरा एक ग्लिम्स आता है जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक। तो आप ईयर वाइज भी होता है, 5 ईयर्स का भी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और आप अगर इस पैसेज को फिर से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि एक बार यह प्रदान करने पर सवाल हमेशा बना रहता है कि वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों? और ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर, और पिछले कई प्रयासों को इसने चुनौती दी है। मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स डिफाइड, मतलब उसने चुनौती दी है। और इट टेक्स लास्ट आउंस ऑफ ऑन, किसी की एनर्जी में इसमें जो लास्ट क्षण होता है, लास्ट कण होता है, वो लग जाता है। और एक जो बर्फ होता है, जो चट्टाने होती हैं, उसके बीच में एक ब्रुटल स्ट्रगल इसमें मिलता है आपको, स्ट्रगल है यहाँ पे। और एक बार जब आप जिम्मा ले लेते हैं, वंस टेकन अप, आपको आधे रास्ते में से नहीं छोड़ सकते, भले ही किसी की लाइफ, जिंदगी दांव पर ही क्यों ना लगी हो। और इस पैसे से वापस आना डिफिकल्ट है। और ऑनवर्ड्स एंड देन व्हेन समिट इज क्लाइम्ड, अब जब आप चढ़ जाते हो, शिखर पर चढ़ जाते हो, तो आपको कुछ करने की खुशी होती है, एक लड़ने और जीतने की भावना की खुशी का, जीत का एहसास होता है, द फीलिंग्स ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। और ग्लिम्स ऑफ पीक डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड इन अनदर लेवल। और आप कह सकते हो कि जब दूर से चोटी की एक जो झलक होती है, झलक, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, और झलक लेकर के मैं दूसरी दुनिया में चला गया, ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज को भी हम ध्यान से देखेंगे। आई एक्सपीरियंस इन अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने जो अंदर था, अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस करता हूं, जिसे केवल विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जिसे केवल रहस्यमय कहा जा सकता है। इट्स ब्यूटी ऑफ अलुफनेस, माइट, रिगेडनेस एंड डिफिकल्ट इनकाउंटर ऑन द वेज। बाय द कॉन्ट्रेरी, आप कह सकते हो कि अपनी सुंदरता, अलगपन, जो विषमता है, महाबल है, और रास्ते की सामना की गई कठिनाइयों द्वारा, द चैलेंजेस इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट, और मुझे यह करने के लिए खींचती है जैसा एवरेस्ट ने किया था। लुकिंग बैक आई फाउंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई क्लाइम्ड एवरेस्ट, और यह मेरे लिए खींचती है, और जैसा मैंने एवरेस्ट में किया था, यह चुनौती है जिसका विरोध करना मुश्किल है। आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन एंड क्लाइम एवरेस्ट व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं पीछे देखने पर मुझे पता लगता है कि मैंने अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझाया है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग द क्वेश्चंस यू ब्रीथ, यू डू हेल्प योर नेबर। आप कह सकते हो कि यह एक ऐसे सवाल का जवाब देने की तरह है जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं, राइट। इट्स लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, राइट। व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, और आप अच्छा कार्य क्यों करना चाहते हैं। एंड दिस इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई अंतिम उत्तर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और ये तथ्य है कि जो एवरेस्ट है वो केवल एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, राइट, फिजिकल चढ़ाई नहीं है,
The men who have been mountain top become conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. आप कह सकते हो कि एक आदमी जो एक पहाड़ की चोटी पर गया है, इस विशाल विशाल ब्रह्मांड में अपने स्वयं के छोटेपन के एक विशेष तरीके से सचेत बन जाता है. द मैनर ऑफ आउन स्मॉलनेस इज अ लार्ज यूनिवर्स, राइट. और यहाँ पे कुछ है मीनिंग्स, उन मीनिंग्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे ये मीनिंग वर्क करता है. देखिए, मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्यमय जो चीज होती है ना, मैस्टिक का मतलब होता है रहस्य, और अलूफनेस का मतलब होता है जो रिजर्वलेस हो, उसको हम कहते हैं. रिगर्डनेस का मतलब होता है रफनेस, हार्डनेस होती है जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं. और इसके अलावा कॉन्शियस का मतलब होता है जब अवेयर रहते हो अपने एग्जिस्टेंस से, सेंसेशन से, अपने थॉट से, अपनी सराउंडिंग से. अवेयर रहना ही कहलाता है कॉन्शियस, राइट. अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर, उसके बारे में. जैसे कि लिखा हुआ है, मैस्टिकल्स का मतलब होता है एक रहस्यमयी चीज. अलूफनेस का मतलब होता है डिस्टेंस लेस हो जहाँ पे, और रिगिडनेस का मतलब होता है रफलेस हो, हार्सनेस हो जिसके अंदर. कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना अपनी ही चीजों के प्रति. अगर एक बार फिर से इस कंप्लीट पैसेज को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि I experienced a change within myself, within can only feel called mysticals. और मैं अपने अंदर, अपने भीतर एक परिवर्तन अनुभव करता हूँ जिसे केवल रहस्यमय कहा जाता है. अपनी सुंदरता, अलगपन, महाबल, विषमता, रास्ते में सामना की गई कठिनाइयों द्वारा चोटी मुझे यह करने के लिए खींचती है जैसा एवरेस्ट ने किया था. एवरेस्ट आई डिड. और ये चैलेंज है, और इस चैलेंज का विरोध करना, रेसिस्ट करना बहुत कठिन है. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. जब मैं पीछे देखने पर मुझे पता लगता है कि मैं अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझ पाया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. यह एक ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए कि देने की तरह है जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं. इट्स लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई योर ब्रेथ. वाई डू यू हेल्प योर नेवर. आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो, राइट. वाई डू यू वॉन्ट टू गुड एक्ट्स. आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं. इसका कोई आंसर संभव नहीं है. एंड देन देर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. और ये एक तथ्य है कि जो एवरेस्ट है सिर्फ शारीरिक चढ़ाई नहीं है. एक आदमी जो पहाड़ की चोटी पर गया है, इस विशाल ब्रह्मांड में अपने स्वयं के छोटेपन के एक विशेष तरीके से सचेत बन जाता है, राइट. और इस तरीके से अगर हम देखें कि वो खुद क्या बन जाता है, एक सचेत मानव बन जाता है इस स्पेशल से. और आगे बढ़े और देखें कि क्या लिखा हुआ है कि द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट्स. और फिजिकल कांस्टेंट अगर आप कहें कि नहीं, जो शारीरिक विजय है, फिजिकल कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो आपके शरीर के स्टेमिना को देखना, ये भी एक तरीके का अचीवमेंट है. लेकिन इससे अधिक, इट्स मोर देन दैट, लेकिन इससे भी अधिक है. इट्स फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. इससे जो इसके बाद जो पूर्ति की भावना आती है, देर इज अ सेटिस्फैक्शन, इज अ डीप अर्ज टू राइज एवर वन सराउंडिंग्स, राइट. और इसमें किसी के परिवेश से ऊपर उठने के लिए जो आग्रह की संतुष्टि है वो आती है. इट्स अ इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन अ मैन. और ये एक मनुष्य के अंदर एक साहसिक कार्य करने के लिए शाश्वत प्रेम है. और अनुभव जो है, एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल. और जो एक्सपीरियंस है वो शारीरिक नहीं है, ये भावुक है. इट्स इमोशनल, इट्स स्पिरिचुअल, और ये आध्यात्मिक है, राइट. कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब. आप कह सकते हो कि कंसिडर का मतलब होता है कि अंतिम जो चीजें होती हैं, जिसमें कि आप चीजों को देखते हो कि अंतिम ऊंचाइयों की जो शिखर की ओर एक कठिनाई पर कंसिडर करना मतलब विचार करना, एक कठिनाई की चढ़ाई पर विचार करें. कंसिडर टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. और इस तरीके से अगर आप जो अंतिम ऊंचाइयों के शिखर की ओर एक कठिन चढ़ाई पर आप विचार करें, यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर. और आप एक अन्य
जो क्लाइंबर है, जो पर्वतरोही है, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उन्हें पर्वतारोही कहते हैं, वो एक साथ एक रस्सी साझा कर रहे हैं। क्लाइंबर, यू फॉर्म इन, राइट, और आप जोर से इसको पकड़ते हैं, और और पैर, जब पैर रखने के लिए आप रखते हैं तो बर्फ आपको काटता है फिर उस समय पे। देखिए यहाँ पे लिखा कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है एक विनिंग फेवर जो होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, रिलेटेड टू कंसिस्टेंट स्पिरिट, राइट। अगर आप इस पैसेज को फिर से समझना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि ये फिजिकल केवल नहीं है, एक अचीवमेंट, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक अचीवमेंट है, बट उससे भी कहीं ज्यादा है। ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, ये सेटिस्फैक्शन है, डीप अर्ज, जब आप अपने जो चारों तरफ के सराउंडिंग है उससे, ये एक एक्सटर्नल लव है। एडवेंचर के अंदर एक आदमी जो एडवेंचर होता है उसका एक एक्सटर्नल लव है, एक्सपीरियंस है, ये फिजिकल नहीं है, इमोशनल है, ये आध्यात्मिक है। आप कंसिडर करिए कि आप एक लास्ट हाइट किसी चोटी पर चढ़े हुए हैं और आप की रस्सी एक दूसरा क्लाइंबर, एक पर्वतारोही के साथ आप उसको शेयर कर रहे हैं, राइट, और एक रस्सी साझा कर रहे हैं आप, यू फॉर्म इन, आप इसे जोर से पकड़ते भी हैं। ही कट द स्टेप्स इन हार्ड आइस, और जब पैर रखने के लिए जब आप रखते हैं तो जो बर्फ है वो काटता है, राइट। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच यू वे अप, और वह दुफत्ती बांधता है और तुम अपना रास्ता बनाते हो, राइट, तुम अपना रास्ता बनाते हो। द क्लाइंब इज ग्रीम, और जो चढ़ाई है वो कठिन है। यू स्ट्रेन every nerve you as you take every step, you strain, आपका जो हर कदम उठाने के लिए आप पूरा जोर लगाते हो। और famous climbers have left records of helps given by others, famous climbers, जो प्रसिद्ध जो क्लाइंबर्स हैं, जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग हैं उन्हें पर्वतारोही बोलते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, और दूसरों द्वारा दी गई मदद के रिकॉर्ड वहां छोड़ दिए गए हैं। लेफ्ट रिकॉर्ड्स हेल्प बीन बाय अदर्स। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने यह भी रिकॉर्ड किया है कि उन्हें केवल उस मदद की जरूरत थी। दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और अन्यथा उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, माइट हैव गिवन अप। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, और सांस लेना मुश्किल है, और यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन दिस, और तुम अपने आप को इस काम को करने के लिए अभिशाप देते हो। आप अपने आप को ही अभिशाप देते हो इस काम को करने के लिए। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरलुक एज एसेंट, और आपको आश्चर्य होता है कि आपने कभी आरोहण क्यों किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और एक मोमेंट ऐसा आता है, ऐसा क्षण आता है जब मन वापस जाने का करता है। इट्स वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इन सीट ऑफ अप, और आप कहते हो कि जब वापस जाने का मन करता है तो आप संघर्ष नहीं छोड़ते हो, एक बार आप तुरंत मूड से बाहर आ जाते हो, लेकिन ऊपर जाने के बजाय बहुत राहत की बात है, ऊपर की बजाय नीचे जाना बहुत राहत की बात होगी, लेकिन इट वुड बी अ सी रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड अप, ऊपर जाने के बजाय नीचे राहत की बात होगी। वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे देखो, बिल्डिंग्स, इसका मतलब होता है एक रोप के सहारे जो होता है उसको हम कहते हैं क्लाइंबर्स, जो पर्वतारोहित होते हैं, पर्सन थिंग्स दैट क्लाइंब्स, जो चढ़ता है। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, जो अपने आप को आप देते हो, दूसरे को भी देते हैं कुछ लोग। और सीध का मतलब होता है जहाँ पे एक जो फैब्रिक्स होते हैं आप रिलीफ डाउन करते हो, महसूस करते हो। ट्रांसपेरेंटली थिन, बहुत पतला होता है, राइट, उसको हम कहते हैं सीर, रिलीफ। यहाँ पे अगर आप इन पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि जैसे आप अपने स्टेप्स को रखते हो, हार्ड आइज कट करती हैं, और देन विले यू इन विच यू वे अप द क्लाइंब, और उस चढ़ाई बहुत कठिन है। यानी बिले यू इंच यू वे अप, और जिस तरीके से आप वहाँ पे चढ़ते हो पूरा जोर लगाते हो, आपका जो फंदा है बांधता है, रास्ता बनाते हो, चढ़ाई कठिन है,
और आप हर कदम उठाने के लिए पूरा जोर लगाते हो। यू स्ट्रेम एवरी नर्व, यू टेक एवरी स्टेप्स। जो प्रसिद्ध जो पर्वतारोही हैं उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स रखे हैं, हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो कि दूसरों के द्वारा दी गई मदद के रिकॉर्ड वहां पे छोड़ दिए हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट द हेल्प, और उन्होंने यह भी रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने केवल उस मदद की जरूरत कैसे थी, अन्यथा उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। एल्स दे माइट हैव बीन गिवन। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन है और मुश्किल है, और तुम अपने आप को इस काम को करने के लिए अभिशाप देते हो। एंड वंडर व्हाई यू आर अंडर टुक द एसेंट, और आप आश्चर्य होता है आपको कि आपने कभी आरोहण क्यों किया। ऐसे क्षण होते हैं जब आपका मन वापस जाने को करता है, क्योंकि ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना बहुत ही राहत की बात होती है, रिलीफ की बात होती है, राइट। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट दैट मूड, लेकिन आप लगभग एक बार में आप तुरंत मूड से बाहर आ जाते हैं, और देयर इज समथिंग इन यू दैट डजंट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और आप में ऐसा है जो आपको संघर्ष छोड़ने नहीं देता, और आप आगे बढ़ते रहते हैं। एंड यू गो ऑन, यू कंपेनियन कीप अप विथ यू, जो आपके साथी हैं वो आपको देखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आपका साथी आपके साथ होता है, बस 50 फुट और, जस्ट अनदर 50 फीट, जस्ट 50 फीट और, या हो सकता है 100 में भी, या हो सकता है 100। अपने आप से पूछते हैं, हैरू क्या कोई अंत नहीं है? यू आस्क योर सेल्फ, इज देयर नो एंड, क्या यहाँ पे कोई एंड नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। देखिए यहाँ पे स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, कैंपेनियन का मतलब होता है आपके साथी, एक हैंड गाइड जो आपके साथ होते हैं। कैंपेनियन का मतलब क्या होता है? आप स्ट्रगल, राइट, जिसमें आपको मैं किसी टास्क को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है, राइट, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आप एकदम से मूड से बाहर आते हो, और ये कुछ ऐसा होता है जो आपको गिव अप नहीं करने देगा, स्ट्रगल, और आप लगातार चलते रहते हो। आपके कैंपेनियन आपके हमेशा साथ होते हैं, जस्ट 50 फीट और, या हो सकता है कि 100। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, क्या इसका कोई अंत नहीं है, और क्या अंत नहीं है? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक एट यू, आप अपने साथी को देखते हैं, वो आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर इसके बारे में जानकारी नहीं होते हुए भी आप शिखर पर पहुंच जाते हैं, राइट। आप कहाँ पहुंच जाते हैं? आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। लुकिंग अराउंड समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इज अ वर्थवाइल, इट वॉज वर्थवाइल। शिखर के चारों ओर देखकर आप अपने आप को बताते हैं, यह सार्थक था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और अन्य चांदी जैसी चोटियां बादलों के बीच से दिखाई देती हैं। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, आप भाग्यशाली है, हो सकता है कि जो सूरज है वो आपके ऊपर ही हो। द सराउंडिंग पीक्स लुक्स लाइक ज्वेल नेकलेस अराउंड नेक योर समिट, और आसपास की चोटियां गर्दन की चारों ओर एक रत्न जड़ित हार की तरह दिखती हैं, और नीचे आप दूर तक नीचे विशाल घाटियों को देखते रहते हैं। एंड बिलो यू सी अ वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, आप स्लोपिंग में बिल्कुल घाटियों को देखते रहते हैं, वास्ट वैलीज होती हैं वहां पे, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस में। इट इज इन लविंग इन रीचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन, और एक पहाड़ के शिखर से बस नीचे देखना परिष्कार, इनरिचिंग एक्सपीरियंस जस्ट लुकिंग समिट ऑफ द माउंटेन को देखना, नीचे देखना, इट्स इन लविंग। और ये एक पहाड़ के शिखर से बस नीचे देखना परिष्कृत करने वाला एक समृद्ध अनुभव है, इन लविंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, राइट। अवेयर का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में जागरूक होते हैं। पीक्स का मतलब होता है चोटी, जिसको हम पॉइंटेड टॉप कहते हैं।
इन लविंग का मतलब होता है एक डिग्री, एक एक्सीलेंस, एक डिग्निफाई है जिसको आप फील करते हो, उसको हम इन लविंग कहते हैं। इनरिचिंग, राइट, इनरिचिंग का मतलब होता है समृद्ध। अगर आप इस पैसेज को फिर से समझना चाहते हैं तो आप इजीली समझ पाओगे कि यू लुक एट यू कंपेनियन एंड ही लुक एट यू। आप अपने साथी को देखते हो, वो आपको देखते हैं, आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो। और देन यू फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, जब आप इसके बारे में अवेयर होते हैं, यू आर सबमिट कि आप जब एक दूसरे को देखते हो तो आप देखते हो कि यार ये तो बिल्कुल सार्थक था, ये इट्स सबमिट योरसेल्फ, इट्स वर्थवाइल, ये सार्थक था। और सिल्वरी पीक्स, चारों तरफ आप शिखर के चारों ओर देखकर बताते हो कि सार्थक था। अन्य जो चांदी जैसी चोटियां बादलों के बीच से दिखाई देती हैं, यदि आप भाग्यशाली हैं तो हो सकता है कि सूरज आपके ऊपर या सन मे बी ऑन देम। सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल नेकलेस, और आसपास की जो चोटियां हैं वो एक रत्न जड़ित हार की तरह दिखती हैं। नीचे आप दूर तक नीचे जाती हुई जो घाटियां हैं उनको देखते हो, वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। इट्स इन्वॉल्विंग इन लविंग, ये एक तरीके का क्या है पता है, ये समृद्ध अनुभव है। एक पहाड़ के शिखर से नीचे देखना, इनरिचिंग एक्सपीरियंस, जस्ट लुक डाउन द समिट ऑफ द माउंटेन, की चोटी से नीचे देखना एक अच्छा एक्सपीरियंस, अनुभव। यू गो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और तुम झुको और जिस भी भगवान की पूजा करते हो उन्हें प्रणाम करो। गॉड योर वर्शिप। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट एज अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, और मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की एक तस्वीर छोड़ दी। एंड रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने दुर्गा माँ देवी दुर्गा का चित्र छोड़ा। और फू दोरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ बुद्धा, और फुदोरजी ने बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह छोड़ दिया। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरिड द क्रॉस अंडर द चेयर कैन हीप रॉक्स ऑफ द स्टोन्स इन द स्नो, और एडमंड जो हिलेरी था उसने बर्फ में केयर चट्टानों और पत्थरों के ढेर के बीच में क्रॉस को दफन किया। ये एक विजय का प्रतीक नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक। इट्स नॉट अ सिंबलिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट रेवरेंस, ये एक श्रद्धा का प्रतीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू समिट चेंज यू कंप्लीटली, और शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरीके से बदल देता है, राइट, आपको पूरी तरीके से क्या करता है, वो बदल देता है। यहां पे कुछ मीनिंग्स है। रेलिक का मतलब होता है एक मेमोरेबल समथिंग, जो आप कोई चीज जो आपके पास है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत जिसको आप कहते हो, और रेवरेंस का मतलब होता है एक श्रद्धा जो होती है आपके अंदर, फीलिंग एटीट्यूड, डीप रेस्पेक्ट, राइट, उसको हम कहते हैं श्रद्धा। यू गो डाउन, जैसे आप नीचे झुकते हो आप ऑप्शंस फील करते हो कि जो भी भगवान है आप उनकी पूजा करते हो। मैंने गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी वहां पे एवरेस्ट पे, रावत ने माँ दुर्गा देवी दुर्गा की, और फूदोरजी ने एक रैलिक बुद्धा की छोड़ी, और एडमंड हिलेरी ने एक क्रॉस को जो कि उस पहाड़ों के बीच में बनाया, रॉक और स्टोन्स की मदद से उसने दफनाया। ये जो सिंबल है ये जीत का नहीं है बल्कि ये श्रद्धा का। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब समिट चेंज यू कंप्लीटली, और ये जो चढ़ाई का जो अनुभव होता है आपको पूरी तरीके से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, एक और शिखर है। इट इज विद इन योर सेल्फ, ये आपके भीतर है, ये आपके अंदर है, राइट। इट इज इन योर ओन माइंड, और ये आपके मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर आदमी अपने भीतर अपने स्वयं के पर्वत शिखर को लेकर चलता है। He must climb it reach a to fuller knowledge of himself. उसे खुद के पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करनी चाहिए। It is a fearful and unscalable, और यह एक डरावना है और आप माप नहीं है जिसको आप स्केल लेवल नहीं कर सकते। It cannot be climbed by anyone else, और इस पर किसी अन्य के द्वारा चढ़ाई नहीं की जा सकती। You yourself have to do it. आप और आप ही, आपको खुद ही ऐसा करना होगा। The physical act of climbing to summit of mountain outside akin to act of climbing mountain within. बाहर जो पहाड़ है उनके शिखर पर चढ़ने का जो फिजिकल वर्क है भीतर पहाड़ चढ़ने के कार्य के समान है, राइट।
एंड यहाँ पे अनस्केलेबल का मतलब होता है जिसको आप कैपेबल नहीं हो मापने में, उसको अनस्केलेबल कहते हैं, जिसको स्केल नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं ना कि आपके पास भी एक और शिखर है, ये आपके भीतर है, ये आपके दिमाग में है, और हर इंसान अपने भीतर स्वयं के पर्वत शिखर को लेकर चलता है, और उसे खुद के जो नॉलेज है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करनी है। डरावना है और अमापनीय है, मतलब जिसको माप नहीं सकते आप, राइट। और किसी अन्य के द्वारा इस पर चढ़ाई भी नहीं की जा सकती। क्यों? आपको खुद ऐसा करना होगा। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। बाहर के जो पहाड़ शिखर है, फिजिकल आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन आउटसाइड, जो बाहर के हैं वो एक भौतिक कार्य है, लेकिन जो भीतर के पहाड़ चढ़ने के कार्य समान है, राइट। अकीन का मतलब होता है कि रिलेटेड टू ब्लड, भीतर अंदर के काम के करने के समान है, वो भी है। ब्लड से रिलेटेड होता है। अकीन का मतलब अगर आप देखें तो अकीन का जो मतलब होता है अकीन टू एक्ट, अकीन का मतलब रिलेटेड बाय ब्लड, जिसके अंदर कीन की बान हो, तो उसको हम कहते हैं आउटसाइड, राइट। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम। जो इफेक्ट है, जो असर है, वो दोनों चढ़ाइयों में एक जैसा होता है। Whether the mountain you climb of physical or emotional and spiritual, the climb will be certain change you. और जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हो, चाहे वो शारीरिक हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, भावनात्मक हो, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो, निश्चित रूप से आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगी। इट्स टीच यू मच अबाउट वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। ये आपको दुनिया के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। आई वेंचर, मुझे ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि माई एक्सपीरियंस इन द एवरेस्ट हैज प्रोवाइडेड मी विद इन द इंस्पिरेशंस टू फेस लाइफ ऑर्डर्स रिजल्टली, राइट, रिजॉल्टली। मुझे लगता है कि एक एवरेस्ट के रूप में मेरे अनुभव ने मेरे उद्यम जीवन में और मुझे जीवन की बाधाओं को बिल्कुल दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए प्रेरणा प्रदान की है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थवाइल एक्सपीरियंस, और पहाड़ पर चढ़ना एक सार्थक अनुभव था। द कंसिक्वेंस द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और आंतरिक शिखर का विजय समान रूप से सार्थक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट, और जो अंदर जो आंतरिक है वो शायद एवरेज से भी अधिक ऊंचे हैं। HPS अहुलवालिया, जिन्होंने ये लेसन को लिखा है, HPS अहुलवालिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि वेंचर का मतलब होता है जब आप रिस्क लेते हो, उस चीज़ को एक्सपोज करते हो। इंस्पिरेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हो जाते हो, है ना, प्रेरित होते हो, उसको हम कहते हैं। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है एक जीत, एक फेवर, एक अफेक्शन, एक लव, उसको हम कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। अगर आप इस पैसेज की मीनिंग को फिर से समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हो कि जो इफेक्ट है चढ़ना दोनों का, अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों लगभग सेम है। माउंटेन पे चढ़ना फिजिकल हो सकता है, इमोशनल, स्पिरिचुअल है। क्लाइंब विल बी सर्टन चेंज, ये चेंज कर देता है आपको, और ये सिखाता है आपके बारे में, वर्ल्ड के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं सोचता हूँ कि इस एक्सपीरियंस ने मुझे प्रोवाइड किया इंस्पिरेशन, जो कि लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने में मदद मिलती है। और ये माउंटेन पर चढ़ना एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस है, और ये इंटरनल समिट उससे कहीं ज़्यादा है। इंटरनल समिट इक्वली वर्थवाइल, वो भी उसी के जैसा ही है। और आंतरिक शिखर का विजय समान रूप से सार्थक है, और आंतरिक शिखर शायद एवरेज से भी अधिक उधर। इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, वो उससे भी ऊंचे हैं। देखिए, इस चैप्टर के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस के साथ साथ हमने वर्ड मीनिंग्स को भी कवर किया। अब बारी है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी कवर किया जाए इस चैप्टर के अंदर से, ताकि आप और बेटर वे में चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब। कौन सी वो 3 क्वालिटी थी जिसको मेजर रोल प्ले किया ऑथर को चढ़ने में। देखिए, पैसेंस, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये 3 क्वालिटीज थी जिसने मेजर रोल प्ले किया। He become conscious, special manner his own smallness in the large universe. The awareness of defines the emotion mentioned first paragraph, which is the emotion. इसके अंदर क्या इमोशन है?
He become conscious, special manner, resound smallness in the large universe. The awareness defines the feelings, passion and modesty. उसकी feeling को डिसाइड कर रहा है, उसके passion को डिसाइड कर रहा है, उसकी modesty को बता रहा है. What were the symbols of reverence? Reverence का symbol क्या है? Left members of the team on Everest. The symbol of reverence left Everest members a picture of गुरु नानक की जो श्रद्धा है उसका सिंबल क्या है? चाहे वो गुरु नानक की मूर्ति पिक्चर हो, चाहे माँ दुर्गा की पिक्चर हो, चाहे जो रावत ने रैलिक बुद्धा की रखी हो, चाहे फूदौरजी ने क्रॉस को रखा हो, चाहे जो एडमंड हिलेरी ने वो क्रॉस को वहां पे दफनाया हो. ये सारी की सारी चीजें श्रद्धा के संकेत हैं, राइट. वाई एडवेंचर इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल. ये रिस्की क्यों है और ये प्लेजरेबल क्यों है? ये अनुभूति आनंद की क्यों देता है? एडवेंचर इज दैट रिस्की ऑलवेज प्लेजरेबल बिकॉज इट्स गिविंग अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये हमें फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है व्हेन इट इज अचीव, जब हम इसे अचीव कर लेते हैं. इट फुल्स ऑफ हर्डल्स. ये बिल्कुल कठिनाइयों से भरा होता है. अनसर्टनिटीज एंड डिफिकल्टीज बट मैन स्टिल टेक्स अ प्राइड एंड प्लेजर. और इंसान फिर भी प्राइड, इसको गर्व महसूस होता है, प्लेजर उसको फील होता है इन ओवरकमिंग सच हर्डल्स को समझना. What was it man Mount Everest? The author found irresistible. देखिए, एवरेस्ट being one of the highest and mightiest mountain always attracted him towards it by beauty. ये इसकी ब्यूटी से, सुपीरियरिटी से, सेवरिटी से, कंपेनियंस जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस वे में आता है. One does not do a high peak fame alone. What does do for a really? Climbing in a peak मीन्स स्टेमिना. देखिए, पीक पर चढ़ना वो स्टेमिना है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर है. द डिस्प्ले ये चीजें दिखाती है कि फिजिकल क्वालिटीज आपके अंदर से एक्साइट करती है क्लाइंबर होने में. ये फिजिकल क्वालिटीज है एक क्लाइंबर के लिए. स्किल्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सिंपल फिजिकल, ये इमोशनल एंड स्पिरिचुअल भी होना, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू राइटर डिड योर एक्सपीरियंस द एवरेस्ट टीच देम. वो ये बताता है कि ये हमें सिखाता है कि लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती है ना, उसको कैसे हम जीतते हैं, उस पर कैसे विजय पाते हैं. लाइफ डिफिकल्टीज फॉर्मली एंड हीरोइकली, राइट. और आई होप कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आपने देखा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को देखा और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझा. अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव या सजेशन भी दे सकते हैं. So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.